नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस जीएमवी एकलव्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 का कंपलसरी इंग्लिश का बुक 1 का लेसन 1 वाटर पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने आपको इसकी पीडीएफ पहले भेज दी है। अभी मैं आपको उसके राइटर के बारे में और वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। फिर आप लेसन अपने आप पढ़िएगा। फिर कल मैं इसका लेसन का पूरा वीडियो डालती हूँ। वाटर ये लिखा है प्रोफेसर सीवी रमन ने। सीवी रमन जिनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनको पॉपुलरली वो सीवी रमन के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। साउथ इंडिया में हुए थे और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ साइंस के लिए और उसके रिसर्च के लिए डिवोट कर दिया। उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। उनकी थ्योरी थी द रमन इफेक्ट, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने साइंस के लिए बहुत ज़्यादा काम करा और साइंस के साथ में उनका जो इंटरेस्ट था वो नेचर की ब्यूटी, इंडियन और एंशिएंट ट्रेडिशन के ऊपर भी था। तो अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। उससे जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको समझने में इजी पड़ेगा। एलिक्सर, एलिक्सर का मीनिंग है इन हिंदी अमृत, द लिक्विड विच इज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर इमॉर्टेलिटी। अमृत आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं कि यदि हम पी लेते हैं तो हम इमॉर्टल हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, उसको मृत्यु नहीं आती है। ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा, जब सूखा पड़ जाता है एक वो ड्रॉट होता है। यहाँ पे क्या है, एन अमाउंट ऑफ लिक्विड ड्रंक एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए एक चीज को आप पूरा पी जाओ, दैट इज नोन एज ड्रॉट। लिबियन डेजर्ट, लार्ज डेजर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में एक डेजर्ट है, उसका नाम है लिबियन डेजर्ट। वैली ऑफ नाइल, A valley of Nile is a vast area watered by river Nile in eastern Africa. ईस्टर्न अफ्रीका में एक वैली है, जो वैली घाटी है जो नाइल रिवर की वजह से बनी है और उस नाइल रिवर का पानी वहां आता है। सी ऑफ बिलोइंग सैंड, लार्ज विंडी डेजर्ट, बहुत डेजर्ट आपने देखा होगा, जैसे रेगिस्तान राजस्थान में आप रहते हैं, आपको डेजर्ट के बारे में पता ही होगा, जहाँ चारों तरफ रेत फैली रहती है। तो पूरी जो हवा से डेजर्ट रेत यहाँ से वहाँ चली जाती है, तो पूरा वहाँ पे वह विंडी डेजर्ट है, दैट इज सी ऑफ बिलोइंग सैंड। मतलब वो है तो चारों तरफ रेत, पर रेत का समुद्र हम कह सकते हैं उसको। टीमिंग, फुल ऑफ ब्रेमिंग विद, पूरा खुश हो गए, पूरा खुला हुआ, खुश होना। द मेडिटेरेनियन, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाई यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। मेडिटेरियन सी आपने पढ़ा होगा, एक पूरा लार्ज पानी का एरिया है जहाँ पे चारों तरफ एक साइड में यूरोप है, अफ्रीका है और उसके एशिया है। सिल्ट, अर्दी मटेरियल मेड ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और सैंड डिपॉजिटेड बाय वाटर। सिल्ट क्या होता है, जब पानी लेकर के आता है अपने साथ में फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिट्टी के, सैंड के, जब अपने साथ में लेकर के आता है और पानी बहता रहता है और साथ में पीछे अपने उस सॉइल को, मिट्टी को, सैंड को छोड़ता चला जाता है। जो मिट्टी जो छोड़ती है उसको बोलते हैं हम सिल्ट। एबिसीनिया, मॉडर्न इथियोपिया, जो मॉडर्न इथियोपिया उसको हम बोलते हैं एबिसीनिया, नाम है ये जगह का। पोटेंट, पावरफुल, जो बहुत पावरफुल होता है पोटेंट है, दैट इज वेरी पोटेंट। ट्रिकलिंग, फ्लोइंग इन स्मॉल अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट में, छोटे छोटे क्वांटिटी में पानी का बहना, उसको बोलते हैं ट्रिकलिंग। छोटे छोटे आपने देखा होगा नदियों में जाता है पानी, छोटे छोटे झरने बह रहे हैं, कहीं थोड़ा सा पानी आ रहा है तो उसको ट्रिकल कर रहा है पानी। क्रस्ट, अ हार्ड आउटसाइड कोटिंग सरफेस, जैसे मैंने पिज़्ज़ा खाया होगा, अपने क्रस्ट पिज़्ज़ा है ये, तो उसकी कोटिंग जो होती है वो बड़ी हार्ड होती है, क्रिस्पी होती है, दैट इज क्रस्ट। सॉइल इरोजन, वॉशिंग और वेयरिंग अवे ऑफ सरफेस ऑफ लैंड बाई वाटर और विंड। सॉइल इरोजन होना, मिट्टी का पानी के बहाव के साथ में बह जाना, उसको बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। गलीज एंड रिवाइंस, गलीज एंड रिवाइंस, छोटी छोटी नालियां बन गई है, छोटे नाले बन जाना, दैट इज गलीज एंड रिवाइंस। रट्स, नैरो ग्रूव्स और फरोज, रट्स बनना, छोटी छोटी नालियों को बनने को ये बोलते हैं हम रट्स। टेरेसिंग, द एक्ट ऑफ लेवलिंग, यदि पानी ऊपर नीचे है, जगह मिट्टी ऊपर नीचे है तो उसको हम लेवल करते हैं। कभी आपने पहाड़ों में देखा होगा सीढ़ियों की तरह उसको, उसके खेत बने हुए होते हैं, तो वो क्या टेरेसिंग, क्योंकि हम उसको लेवल कर रहे हैं, ज़्यादा लेवल नहीं कर पाएंगे तो हम एक टेरेस जैसा बना देते हैं, सीढ़ी जैसा बना देते हैं। बंड्स, बंड्स का मतलब है आपका डैम।
अर्टेशियन वाटर, वाटर फ्रॉम डीप वेल, जो बहुत गहरे कुओं से पानी निकल के आता है उसको बोलते हैं अर्टेशियन वेल। स्क्रब, स्मॉल ट्रीज और बुशेस, छोटी झाड़ियाँ छोटे पेड़, उनको बोलते हैं हम स्क्रब। अब मैं आपको लेसन एक्सप्लेन करती हूँ। मैन हैज थ्रू द एजेस सॉट इन वेन फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सिर ऑफ लाइफ, द डिवाइन अमृता, a draught of which was thought of to confer immortality। कहता है इंसान को बहुत वर्षों से, एजेस से, युगों से ये है था कि भैया हमें कुछ अमृत मिले जिससे जो है हम अमर हो जाए, और जिसको हमने एक बार भी पी लिया, ड्रॉट मतलब हम एक बार पी लें, पीने से हम अमर हो जाएंगे। बट द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड, फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड प्लेन वाटर। पर राइटर कहता है कि हमें हमारा जीवन का जो अर्थ, असली जो एलिक्सिर है, असली जो अमृत है वो हमारे हाथों में है। वो क्या है? सब लिक्विड में सबसे कॉमन, सब तरल पदार्थ में सबसे कॉमन वो है प्लेन वाटर। I remember one day standing on the line which separates the Libyan deserts from the valley of Nile in Egypt. In one side was visible a sea of billowing sand, without a speck of green or single living things anywhere visible on it. On the other side lay one of the greenest, most fertile and densely populated area to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation. अब राइटर कहता है कि मैं एक बार एक ऐसी जगह खड़ा था जो एक लाइन को सेपरेट करती है लिबियन डेजर्ट को और वैली ऑफ नाइल को, इजिप्ट की रिवर वैली को। अब जहाँ पे रिवर वैली है वहाँ पे क्या होगा? पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे लाइफ है, लोग रह रहे हैं क्योंकि लैंड फर्टाइल है वहाँ की। तो जब फर्टाइल लैंड होगी, वेजिटेशन होगा वहाँ पे, तो लोग रहेंगे। दूसरी तरफ क्या है? लीबियन डेजर्ट, डेजर्ट है, पूरी रेत ही रेत है और वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस? अब यह जो डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस? कि एक तरफ तो बहुत पेड़ पौधे, वेजिटेशन, लाइफ है, दूसरी तरफ कुछ नहीं है, रेत ही रेत है। किस वजह से हुआ? इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नाइल फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्स अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। कुछ हजारों किलोमीटर की दूर से आती हुई रिवर नाइल है जो मेडिटेरियन सी से होते हुए नीचे आ रही है। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सॉइल ऑफ द नाइल वैली is the creation of the river itself, brought down as the finest silt of its flood water from the highland of Abyssinia and from remote Central Africa, and led down through the ages in the trough through which the Nile flows into the sea. अब ये कैसे हुआ? ये लाइफ कैसे मिली वहाँ पे? क्योंकि जो रिवर नाइल है वो आ रही है, वो अपने साथ में एक सॉइल लेकर के आ रही है। कहाँ से वो सॉइल और सिल्ट आ रहा है? ऊपर हाईलैंड, एबिसीनिया के पहाड़ों से, ऊंची जगह से, रिमोट सेंट्रल एरिया अफ्रीका से होते हुए वह रिवर नाइल आती है जो जाकर के फाइनली सी में जाके मिलती है। इजिप्ट इन फैक्ट वॉज मेड बाई इट्स रिवर. Its ancient civilization was created and is sustained by the life-giving water which come down year after year with unfailing regularity. अब कह रहा है इजिप्ट कैसे बना? इजिप्ट भी इसकी रिवर से बना। इजिप्ट एंशियंट सिविलाइजेशन, पुरानी सिविलाइजेशन में यह इजिप्ट बन गया था क्योंकि वहाँ पे रिवर से पानी आ रहा था, साल दर साल पानी आता रहा और वहाँ पे विद अनफेलिंग रेगुलरिटीज, मतलब बिना फेल हुए, बिना लगातार उस पानी के आते रहने से जो है इजिप्ट का जन्म हुआ और इजिप्ट बना वहाँ पे। आई गिव दिस एग्जाम्पल एंड कुड गिव मैनी अदर्स टू एम्फेसाइज दैट दिस कॉमन सब्सटेंस which we take for granted in our everyday life is the most potent and the most wonderful thing on the face of earth. राइटर कहता है कि ये जो पानी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि यह जो है इतना, मैं इस पर जोर दे सकता हूँ आपको कि ये चीज़ जो हमें एवरीडे लाइफ में मिलती है, ये ही है जो अर्थ का फेस को जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और इसी वजह से हमारी अर्थ जो है वो इतनी सुंदर है। It has played a role of vast significance in shaping the course of the Earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our Earth, of our planet. Sorry. अब इसी पानी की वजह से जो हमारे जीवन की, हमारी पृथ्वी की जो आज हम
खूबसूरती देखते हैं, जो हमारे जीवन इस अर्थ पे दिया है, वह उसका केवल एक चीज़ है, वजह है, वो है पानी। There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water, be it just a little stream trickling over the rock or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening. वो कहते हैं पानी है जो है, चाहे वो एक चट्टान के बीच में से निकल के थोड़ा सा पानी आ रहा हो, या थोड़ा एक बड़ा पॉन्ड हो जहाँ पे शाम को जो कैटल, हमारे जो जानवर अपनी क्वेंच मतलब बुझाना, प्यास को बुझाने के लिए, थर्स्ट प्यास, अपनी प्यास को बुझाने के लिए वहाँ पे आते हैं। किसी भी तरह का पानी है, चाहे वह थोड़ा है, चाहे बड़ा है, चाहे सी है, चाहे रिवर है, सब जो है एक हमारी ब्यूटी को, हमारी अर्थ को एक ब्यूटी देता है। द रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ एशिया, इंडिया, अलास, ऑफन सो सैडली निग्लेक्टेड इन द मेंटेनेंस आर द चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल। अब कहते साउथ इंडिया में जो टैंक है, जो छोटे छोटे खेत हैं जहाँ पे पानी का, बारिश का पानी भर जाता है, हम उसको इतना नेग्लेक्ट कर रखा है हम लोगों ने, जिसमें कि जब वो फुल होते हैं, उनमें पानी भरा होता है, तो वह एक साइट, वह दृश्य बहुत खूबसूरत होता है, पर हमने उसको मेंटेनेंस नहीं कर रखा, उसको हमने संभाल नहीं करते हम उसकी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। दे आर ऑफकोर्स शैलो, बट दिस इज लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन एंड थ्रोज द लाइट बैक and the bottom does not therefore show up. अब क्या होता है, उनमें पानी भरा हुआ होता है पर वो शैलो है, क्योंकि जब पानी आता है तो उनके अंदर अपना सिल्ट छोड़ता चला जाता है, तो उस वजह से वो बहुत डीप नहीं है, बहुत गहरे नहीं है, वह शैलो है। These tanks play a vital role in South Indian agriculture. अब यही टैंक्स जो हमारे बने हैं, जो पॉन्ड्स जो हैं छोटे छोटे, इनकी यही हमारे साउथ इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट टू सी द सनराइज और सेट ओवर वन ऑफ देम। कहते हैं वो इतने खूबसूरत है, उन्हीं में ज़्यादातर, उन्हीं टैंक में साउथ इंडिया में राइस भी ग्रो करा जाता है, चावल उगाया जाता है, और वह इतने खूबसूरत हैं, इतने सरप्राइजिंगली लार्ज हैं, मतलब हमारे को आश्चर्य होता है वो देख के, इतने बड़े हैं कि उसमें से ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज एंड सेट ओवर वन ऑफ, आपको ऐसा दिखाई देगा कि उनके अंदर से ही सनराइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है, तो वो ब्यूटी, वो सुंदरता बहुत खूबसूरत हो जाती है। वाटर एंड लैंडस्केप में बी कंपेयर टू द आईज इन अ ह्यूमन फेस। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आर, बीइंग ब्राइट and gay when the sunrise shines, turning to dark and gloomy when the sky is overcast. अब वो कहते हैं जैसे हमारे ह्यूमन में, जैसे हमारे मानव शरीर के अंदर आँखें हैं, उसी तरह से जो पानी है ये हमारे देश के लिए, हमारी लैंडस्केप, जब लैंड के लिए है, वो मूड शो करता है लैंडस्केप। जैसे सुबह ब्राइट हुआ, जब खूब खुशी से चमकता हुआ है, टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी, और जैसे जैसे शाम होती जाती है तब वह थोड़ा डार्क और दुख भरा हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट अबाउट द वाटर इज टू पावर टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पानी का क्वालिटी है, ये है सिल्ट को अपने साथ में कैरी करके जाना। तो उसकी वजह से, उस सिल्ट की वजह से पानी का कलेक्टर कैसे हो जाता है? द कलर वेराइज विद द नेचर ऑफ अर्थ इन द कैचमेंट एरिया एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन। पानी को जो होगा, मिट्टी है उसका कलर अलग है, जैसे उसके अंदर रेन वाटर आता है, बारिश का पानी आता है, उसका कलर चेंज होता चला जाता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी वेरी लार्ज एंड हेवी पार्टिकल्स। जो पानी धीरे धीरे बह रहा है वह अपने साथ में बड़े छोटे पार्टिकल्स लेकर के जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल हाउएवर रिमेन्स फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड। जो पतले पतले पानी के वो हैं, वह उसके अंदर, पानी के अंदर बहते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है पर वो उसके अंदर बहते रहते हैं। एंड आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस। और जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वह पानी के साथ बह करके बहुत दूर तक चले जाते हैं वो बहुत छोटे छोटे, एक्सट्रीमली स्मॉल। दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल,
पर उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होते हैं वो। तो वो जब छूटते हैं, इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे। तो जो इकट्ठे होकर के वो एक लार्ज अमाउंट में हो जाते हैं और वो है एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। When silt laden water mixes with the salt water of the sea, there is a rapid precipitation of the suspended matter. जैसे ही वो पानी जो है, जो सिल्ट मिला हुआ पानी है, समुद्र के अंदर आकर के मिलता है, समुद्र के खारे पानी से, सॉल्ट वाटर था समुद्र के अंदर, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन पानी का उड़ जाना हो जाता है। दिस कैन बी रेडिली सीन व्हेन वन ट्रेवल्स बाई स्टीमर डाउन अ ग्रेट रिवर टू द डीप सी। ये हमें तब पता चलाता है कि हम एक स्टीमर से, हम एक बड़ी रिवर की तरफ, रिवर में स्टीमर से होते हुए जब हम सी की तरफ जाते हैं तब हम इस चीज़ को देख सकते हैं। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन टू सिल्ट थ्रू वेरिंग शेड ऑफ येलो एंड ग्रीन फाइनली टू द ब्लू टू द डीप सी। अब पानी का कलर कैसे है? जैसे जैसे उसके साथ में सिल्ट कैरी हो रहा है उसका कलर चेंज होता रहता है। अब पहले मडी होता है, मिट्टी के कलर जैसा रेड होगा, ब्राउन होगा, फिर उसका कलर धीरे धीरे, जो कि वो अपने साथ में सिल्ट छोड़ता चला जा रहा है, फिर येलो हो जाएगा, ग्रीन हो जाता है कलर पानी का, और धीरे धीरे वो जब सी में मिलता है तो वो ब्लू हो जाता है। Those great tracts of land have been formed by silt thus deposited is evident on an examination of the soil in an alluvial area. Such land consisting as it does of finely divided matter is usually very fertile. अब ये जो पानी अपने साथ में सिल्ट लेकर के आया, जो सैंड लेकर के आया, अब जो वहाँ पे प्लेन एरिया बनता चला रहता है, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एलुवियल सॉइल इकट्ठी होती चली जाती है, तो वो एरिया को हम, इस एरिया को बोलते हैं एलुवियल एरिया। एलुवियल एरिया जो होता है बहुत फर्टाइल होता है, और इसमें यदि हम कुछ भी चीज़ उगाते हैं तो यह बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है।